ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 32वें सूक्त का 15वां मंत्र है। ओम इंद्रो यातो वसितस्य राजा समस्य च श्रृंगिणो वज्रबाहु सेदु राजा क्षयन्ति चर्षणीनाम् अरान्नम नीति परिता बभूव। वज्रबाहु इंद्र, प्रबल भुजाओं वाला इंद्र। यातः जंगम अवसितस्य स्थावर समस्य शांत च और श्रृंगिणः सांग वाले लड़ाके प्राणियों का भी राजा है। स इत उ निश्चित वही चर्षणीनाम सब मनुष्यों पर अक्षयन्ति शासन करता है। न जैसे नेमि पहिए की धार अरान पहिए के अरों को परिबभूव घेरे हुए है, ऐसे ही ता उन सब चर अचर को वही राजा परिबभूव घेरे हुए है। कहा हुआ है प्रबल राजा इंद्र स्थावर जंगम शांत और लड़ाके प्राणियों पर भी शासन कर रहा है। वह सब पर शासन कर रहा है। जैसे रथ चक्र की धार, जैसे रथ चक्र की जो धारा होती है सब अरों को घेरे हुए है। जितने भी उस पे अरे लगे हुए रहते हैं उन सबको घेर करके रखती है, उन सबको घेरे हुए है। ऐसे ही वह इंद्र जगत के जड़ चेतन प्राणी अप्राणी सबको घेरे हुए है। उस इंद्र के शासन में ही सब मनुष्य पशु पक्षी आदि वर्तमान हैं। उसके शासन का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। तो यहां पर उस परमपिता परमात्मा को इंद्र कहा गया है। प्रबल इंद्र जो समस्त कहते हैं स्थावर जंगम शांत और लड़ाके हर प्रकार के जो प्राणी हैं इन सब पर जो है शासन कर रहा है। जो स्थिर प्राणी हैं, चलते फिरते प्राणी हैं, शांत प्राणी हैं और लड़ाके हिंसक से हिंसक प्राणी जितने हैं उन सब पर वो परमपिता परमात्मा ही शासन कर रहा है। और कैसे शासन कर रहा है? जैसे कहते हैं रथ के पहिए में रथ चक्र का जो बाहर का धार होता है उस पर सारे पहिए जो है सारे अरे निर्धारित रहते हैं। सब अरों को घिरे हुए रहता है। वो जितने भी अरे उस पे लगे हुए होते हैं वो सारे के सारे अरों को वो चक्र घेरा हुआ रहता है। तो कहते हैं ठीक इसी प्रकार से वह परमपिता परमात्मा वह इंद्र जगत के जड़ चेतन प्राणी अप्राणी सबको घेरे हुए, जड़ और चेतन जितने भी जगत में जड़ चेतन है प्राणी और अप्राणी उन सबको वह घेरे हुए है। उन सबके वो अपने बस में कैसे घेरे हुए हैं? जैसे चक्र के अरे जो है चक्र के धार पर जो है घिरे रहते हैं, वो सबको घेरे रहता है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा समस्त जड़ चेतन जगत को घेरे हुए हैं। उस इंद्र के शासन में ही सब मनुष्य पशु पक्षी आदि वर्तमान रहते हैं और उसके शासन का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। वह परमपिता परमात्मा ऐसा है कि उसके शासन का उसकी न्याय व्यवस्था का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। संसार में देखने में आता है प्राणी एक दूसरे की व्यवस्थाओं का उल्लंघन कर देता है। जो सांसारिक नियम सामाजिक नियम मनुष्य बनाता है उन नियमों को वो स्वयं ही तोड़ भी देता है। लेकिन संसार में परमपिता परमात्मा के बनाए हुए जो नियम हैं उनको कोई तोड़ नहीं सकता,
उनको कोई बाध नहीं कर सकता, उनसे कोई दूर नहीं जा सकता। तो इस मंत्र में बताया गया कि हम उस परम पिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था में चलते हैं और वो परम पिता परमात्मा सबको घेरे हुए है। इसलिए हमें उस परमात्मा को जानकर उसकी ही स्तुति प्रार्थना और उपासना में लगे रहना चाहिए, उसी से अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। वह परमपिता परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। बताया गया इस मंत्र में कि जैसे औरों से चक्र घिरा हुआ रहता है, ऐसे ही वो परमपिता परमात्मा सबको घेरे हुए है। तो हम उस परमपिता परमात्मा को समझने का प्रयत्न करें और परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था को जानने का प्रयत्न करें। उसकी नियम व्यवस्था को कोई जो है खंडित नहीं कर सकता। तो हम उस परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था के अनुसार चलें और अपने जीवन को सफल और सार्थक करें। ये मंत्र हमें यही प्रेरणा दे रहा है कि हम उस जगत रचयिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था को समझकर उस पर आचरण कर अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।